नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। कांवड़ यात्रा मार्गों पर लगे नेम प्लेट विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है वे ही इस विवाद को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में मनमोहन सिंह सरकार और मुलायम सिंह यादव सरकार में भी ग्राहकों और दुकानदारों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए गए थे। डॉक्टर निषाद ने रेवड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये की सहायता और दुकान पर नाम लिखवाने वाले को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यह किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ भेदभाव नहीं है। यह आदेश धार्मिक स्थलों पर मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने और गलत तत्वों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए है। दुकानों पर नाम लिखवाना कोई गलत बात नहीं है और यह व्यवस्था उस समुदाय के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मददगार होगी। कांग्रेस पर इशारा साधते हुए डॉक्टर निषाद ने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों में केवल झूठ, प्रपंच, भय और जाल फैलाया है, जिसके कारण लोग उससे दूर हो गए हैं। उन्होंने मुसलमानों से आह्वान किया कि वे कांग्रेस से दूरी बनाकर भाजपा के साथ आएं, जो उनके विकास और शांति की गारंटी देती है। जयंत चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर निषाद ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों पर हमेशा कुछ न कुछ टिप्पणी होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में है और किसी भी घटना की जिम्मेदारी पूरी तरह से भाजपा पर ही होगी। उन्होंने कहा कि दुकानों पर होने वाली घटनाओं के लिए भी लोग भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि सरकार का यह फैसला सही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, बेवजह लोगों को, जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, वह उनके अंदर इरिटेशन पैदा कर रहे हैं। इनकी सरकारें, मनमोहन की सरकार थी, तब भी प्रोप्राइटिंग के लिए कहा था कि आप लोग अपना जागो, ग्राहक जागो, ग्राहक जागो, अपने ग्राहक जो को लुभाने के लिए अपना नाम गाम अपना ठीक से प्रचार करो। माननीय मुलायम सिंह ने भी, जब उनकी सरकार थी, उन्होंने भी ग्राहक को जगाने के लिए अभियान चलाया था। अगर हमारी भी सरकार ये कह दी है कि नहीं भाई देखिए आप खुद प्रोपराइटर बनिए, जिसका सही जो उसमें है, तो प्रोपराइटिंग तो किसी न किसी जगह आप जो है रजिस्ट्रेशन तो कराएंगे ना दुकान चलाने के लिए। रेवड़ी वाले हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, उनको हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, उससे तो हम प्रोत्साहित कर रहे हैं ना कि ठेला पर अगर हो तो तुम नाम लिखोगे 10,000 पा जाओगे। ये ऐसा तो नहीं लिखा कि मुसलमान रहेगा तो नहीं मिलेगा। हमने तो जो कानून बनाया है, भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान सबसे अधिक गरीब हैं, वो सबसे ज्यादा कमजोर हैं, तो हमारा लाभ कौन ले रहा है? अगर वो रेहड़ी वाला लिख देगा तो 10,000 पाएगा, तो कम से कम लिखने के नाम पर आज के दिन में लोग झूठा राजनीति कर रहे हैं। अब इस पे भी रोक लगेगा। भाई माँ भैंसों का ढाबा खोलकर और अंदर आप विशेष वर्ग के लिए गलत कुछ आके उनको शंका के निगाह में आते हैं, तो मान लीजिए अगर आज के दिन में लोग जाते हैं, काबा में जाते हैं, लोग जाते हैं जो है पढ़ने के लिए, जो है अपने उस पर धार्मिक प्लेसों पर, और वहाँ कोई जो है उन्हें खाना अल्लाह के नाम पर और लिख दे और अंदर कोई उनके विरोध के शब्द का कोई इस्तेमाल किया जाए, तो कैसा लगेगा? जिसको तोबा तोबा कहते हो और उसका शब्द अंदर मिल जाए तो कितना इरिटेशन होगा उनको। भाई आज के दिन में क्या, आज के दिन में दुबई छोड़ेंगे इस तरीके का? तो ये चीज़ें कहने का मतलब एक आध कहीं न कहीं जो है आगे कोई गलती न हो, कोई व्यक्ति के हम मिसहैपनिंग हो जाए, किसके नाम से FIR लिखाएगा, कोई झगड़ा ही हो जाए, कोई उसके लिए कोई गलत सामान दे दिया कोई, और किसके नाम से FIR करेगा? भाई किसके नाम कंप्लेन करेगा? तो दुकान का नाम लिखवाना कोई गलत उसे फालतू में वह एक बिरादरी को टारगेट करके उसको, और हम लोग चाहते हैं बिरादरी व्यापार करे, वो बिरादरी शिक्षा में आए, वो बेचारा धर्म वाला विज्ञान पढ़े। उसके लिए हम लोग विशेष चीज सोच रहे हैं कि मदरसे में सब कुछ लोग के भी डॉक्टर इंजीनियर पढ़े, क्योंकि वो भी धर्म बदल दिया लेकिन है तो इसी देश का है। इसलिए नहीं चाहता हूँ कि उसके खिलाफ कुछ आए। अच्छा, कुछ जगहों पे देखा जाएगा मुस्लिम भाइयों के द्वारा जो दुकानें हैं उस पर लिखा जा रहा मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी की फोटो लगाई गई है। तो भाई वो तो आपके दिन में है ही है ना, मोहब्बत की दुकान है, तो जो मोहब्बत करने वाले जाएंगे, इसके मतलब इरिटेट कर रहे हैं कि कोई भाजपा का आदमी सामान नहीं खरीदा, या तो कांग्रेस खुलवा रही होगी। भाई कांग्रेस, अगर आप किसी का फोटो लगा रहे हैं तो इसके मतलब यह भाई दुकान पर राजनेता का फोटो न उनके समर्थक खरीदें, बाकी लोग नए आवे। भाई मैं कह रहा हूँ तो दुकान पर तो सभी लोग जाए ना, वह तो एक इरिटेशन है। उस तरीके का लोगों के अंदर छवि बनाई गई है, क्योंकि झूठ, प्रपंच, भ्रम, भय, जाल तमाम बोलकर कांग्रेस 7 साल तक 70 साल तक सत्ता में रही है। अब ये सत्ता
से दूर हो गए हैं, फिर उसी चक्कर में चाहते हैं कि समाज फिर से वहीं जाए। और एक विशेष वर्ग मुसलमानों को सोचना होगा, कांग्रेस के साथ रहने पर कितना सत्यानाश हुआ और आज के दिन में भाजपा के साथ रहने पर, सरकार आने पर कैसे शांति सुधरी है। मुसलमान सोचते हैं क्या शांति चाहते हैं, अपने बच्चों से विकास से कोसों दूर चाहते हैं, विकास चाहते हैं। आज जयंत चौधरी ने कहा कि क्या सभी लोग अपने शर्ट पे लिखवा के घूमे। अब उनका निजी बयान हो सकता है, वो किन परिप्रेक्ष्य में कहा उन्होंने। आज के दिन में सरकार कोई फैसला लेती है तो कोई न कोई पीछे कारण होता है। एनडीए के गठबंधन दल में होगी, गठबंधन दल से मतलब नहीं है। हम कहते हैं कि सरकार चलाना आज के दिन में उत्तर प्रदेश की सरकार गठबंधन से थोड़ी चल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो योगी के पूर्ण बहुमत से चल रही है, उनको चलाना है। कोई घटना हो जाती है तो कोई एनडीए का नाम थोड़ी लेता है, योगी का नाम लेता है, भाजपा का नाम लेता है। तो अगर उन दुकानों पर कोई घटना हो जाए, किसका नाम लिया जाएगा? उसको आज के दिन में हमारे हिसाब से मैं इस आदेश का समर्थन। एसडीएम सदर मिरडाली अविनाश जोशी की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम सदर मिरडाली अविनाश जोशी ने तहसील दिवस में आए फरियादियों की शिकायतों को बारीकी से सुना। अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित थे, वहीं कुछ मामले विद्युत, सड़क, बिजली और पानी से संबंधित थे। इन मामलों के निस्तारण के लिए पुलिस और राजस्व की टीम बनाकर मौके का निरीक्षण कर निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद गए। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि परेशान न हो, समस्या समाधान के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाया जाएगा। इस दौरान इलाज के लिए मदद की गुहार लगाने आए लोगों से उन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज के लिए एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कर शासन में उपलब्ध कराया जाए। एस्टीमेट मिलते ही इलाज के लिए धन अवमुक्त हो जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि सभी जरूरतमंदों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएं। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आए लोगों को आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर मामले में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिनके पास पक्का आवास नहीं है उन्हें पीएम सीएम आवास योजना के मकान मिलेगा। जिन्हें इलाज की आवश्यकता है उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। इलाज में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। हर पीड़ित की समस्या का निस्तारण उसकी संतुष्टि के मुताबिक कराया जाएगा। पुलिस और राजस्व से संबंधित मामलों में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर मामले का समाधान जल्दी से जल्दी हो और कार्रवाई ऐसी हो कि लोगों को दोबारा परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को करारा सबक सिखाया जाए। साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों के मकान बनवाए जाएं। अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अरे जब खाएंगे तब तो अच्छा लगे। चला दो थोड़ा चला दो। रोते नहीं रे, रोते नहीं। क्या हो गया है? जो है बाबा में लड़कियों का ले लेते गोरखपुर
गोरखपुर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष मंकेश्वर नाथ पांडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के पूर्व सचिव प्रकाश नारायण श्रीवास्तव की स्मृति में 25 से 28 जुलाई तक बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रकाश नारायण ने गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल में बैडमिंटन खेल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने वर्ष 1973 में पूर्वोत्तर रेलवे स्टेडियम में राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का सफल आयोजन कराकर बैडमिंटन की दुनिया में गोरखपुर को पहचान दिलाई थी। वर्ष 1980 में इंडोनेशिया में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियन में उन्होंने भारतीय टीम के मैनेजर की भूमिका निभाई थी। वे उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव भी रहे थे। इस वर्ष की प्रतियोगिता में 15 एवं 17 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे। पूरे प्रदेश से लगभग 400 खिलाड़ी भाग लेने की संभावना है। यह प्रतियोगिता लेविस बैडमिंटन एकेडमी लिटिल फ्लावर स्कूल धर्मपुर में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता की कुल पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है, जो सभी वर्गों में सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों को वितरित की जाएगी। इस प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागी सीधे यूपी टीम में चयनित होंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन 25 जुलाई को सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला द्वारा दोपहर 4 बजे किया जाएगा और समापन समारोह 28 जुलाई को सीडीओ संजय कुमार मीणा द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष मंकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, आज की यह प्रेस वार्ता गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा अपने पूर्व महासचिव और उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के भी महासचिव रहे स्वर्गीय प्रकाश नारायण श्रीवास्तव जी की स्मृति में जो हम लोग एक पिछले 22 वर्षों से लगातार बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन करते आ रहे हैं, उसके क्रम में बुलाई गई है। इस वर्ष यह प्रतियोगिता यूपी स्टेट अंडर 15 और 17 यानी 15 वर्ष से कम के बच्चे और 17 वर्ष कम बच्चे के लिए, जिसमें कि बॉयज और गर्ल्स दोनों सम्मिलित हैं, के लिए मेजर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट यूनेक्स सनराइज प्रकाश नारायण श्रीवास्तव स्मृति प्रतियोगिता 25 अगस्त को प्रारंभ हो रही है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन हमारे माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी के द्वारा किया जाएगा और उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मुख्य विकास अधिकारी माननीय संजय मीणा साहब IAS, जो स्वयं भी एक अच्छे प्लेयर हैं बैडमिंटन के, उनकी उपस्थिति में यह प्रतियोगिता उद्घाटित की जाएगी। प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण 28 अगस्त दिन रविवार को शाम 4 बजे लेविस एकेडमी में जहां उद्घाटन होगा, वहीं पर इसका भी, अगर प्रतिभागियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है तो आयोजन समिति ने यह निर्णय लिया है कि हम गर्ल्स के जितनी प्रतियोगिताएं हैं उसे रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जो हमारा 3 कोर्ट बैडमिंटन का नया बन के तैयार हो गया, वहां पर करेंगे और बॉयज का लेविस एकेडमी में करेंगे। लेकिन उद्घाटन और पुरस्कार वितरण यह लेविस एकेडमी धर्मपुर में ही होगा। लेविस का एकेडमी से आप सभी लोग परिचित हैं, एक बहुत अच्छी बैडमिंटन की जगह। यह 1 लाख की पुरस्कार राशि की प्रतियोगिता है, जो सेमीफाइनल से जो प्रतिभागी बाहर होते हैं वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसका एक लिस्ट पूरा बन के आता है यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा और उसको हम लोग लागू करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें मुख्य रेफरी निर्णायक राजीव श्रीवास्तव जी को यूपीबीए ने बनाया है और इनके रेफरी में अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर श्री रवि दीक्षित, मनीष कुमार सहारनपुर, अंशुल सहारनपुर, धर्मेंद्र सिंह, राहुल घोष, मोहसिन रजा, सत्येंद्र उपाध्याय, ये सभी आजमगढ़ से आ रहे हैं। नरेंद्र शाह और महीप सक्सेना कानपुर से आ रहे हैं। तो यह प्रतियोगिता हम लोगों के लिए एक भावनात्मक, क्योंकि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज कभी भी सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बल्कि हमारा ये मानना है कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हम ललित कला महोत्सव का भी आयोजन दिसंबर के तृतीय सप्ताह में करते हैं 5 दिन का, जिससे कि छात्रों के आंतरिक रचनात्मक क्षमता सामने आती है और खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए हम अगस्त महीने में, जुलाई महीने में, इस बार जुलाई में हो रहा, हम यह यूपीबीए के द्वारा दी गई प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इसमें हमारे विद्यालय के बैडमिंटन प्लेयर के साथ साथ इस नगर के बैडमिंटन खिलाड़ियों को, बच्चों को
अच्छा गेम देखने, लाइनमैन और इन सब चीजों के नियमों को समझने, कार्य करने का बेहद अच्छा अवसर। सावन के प्रथम सोमवार को गोरखपुर के विभिन्न शिवालयों में भक्तों का भारी तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जल अर्पण कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें लग गई थीं, चाहे प्राचीन मंदिर मुक्तेश्वर नाथ हो, झारखंडी के स्वयंभू बाबा भोलेनाथ, बहुआपार में स्थित मुंजेश्वर नाथ या फिर मोहल्ले के छोटे छोटे मंदिर, हर जगह श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी भक्तिभाव से बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे थे। झारखंडी मंदिर में रात 12 बजे के बाद से ही भक्तों की कतार लगना शुरू हो गई थी। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। यह मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ भगवान शिव स्वयंभू हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ भी जो मन्नत मांगी जाती है वह अवश्य पूरी होती है। शिवरात्रि और सावन के पूरे महीने में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। जिला प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए हैं। जगह जगह जल की व्यवस्था की गई है। नागरिक सुरक्षा तथा पुलिस बल भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के महंत रामनाथ ने कहा, यहाँ पर कई सालों के बाद इस साल पहले दिन शुरुआती दिन सोमवार पड़ा है, इसलिए बहुत संख्या में भीड़ है। 3 बजे रात ही से जलाभिषेक करना चालू हो गया है। लाखों की संख्या में आ रहे हैं, जा रहे हैं और यहाँ पर शासन प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और आने जाने के लिए अलग अलग रास्ता बनाया गया है। लाखों की संख्या में लोग आज आएंगे जाएंगे यहाँ से। जैसे 9 दिन नवरात्र का था, इसी तरह से 1 महीने सावन में होता है और इस समय 1 महीने जो सावन में पूजा कर लिया उसको पूरे वर्ष भर का फल मिल जाता है। इसीलिए सावन की मान्यता है भगवान भोलेनाथ का। ये 400-500 साल पुराना मंदिर है। ये मुक्तिधाम पर होने के नाते यहाँ पर मुक्तेश्वर नाथ नाम पड़ा है और यहाँ पर हमारी 4 पीढ़ी हो गई। 4थे पीढ़ी पर हम यहाँ पर है। यहाँ की देख रेख, मंदिर की व्यवस्था सब देखते हैं। महंत मुक्तेश्वर नाथ। बेतिया हाता स्थित आधार सेंटर पर आधार कार्ड बनवाने वाले नागरिकों की लंबी कतार लगी हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के निर्देश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए आ रही हैं। एक दिन में 1100 से 1500 लोग आधार कार्ड बनवा रहे हैं। पहले एक दिन में केवल 800 से 1000 आधार कार्ड बनाए जाते थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने पुलिसकर्मियों और 5 सुरक्षा गार्डों को तैनात किया है। लोगों को सुविधा के लिए बारी बारी से लाइन में लगाकर अंदर बुलाया जा रहा है।